नमस्कार. Hi friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा. आज रोज हम बच्चों स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम वीडियो नंबर 13 के बारे में बात करने वाले हैं कि जो पेज नंबर 61 से लेके 63 तक का रहने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले वीडियो को शुरू करें उसके पहले लास्ट वीडियो में हमने कितना देखा था, सबसे पहले वो देखेंगे. शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कि जिसमें एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल रहता है, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल जैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल जैसा होता है. उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी. देन नोड्स क्या है एंड नोडल प्लेन, उनके फॉर्मूलाज के बारे में हमने देखा था और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमने चर्चा की थी. अभी आज के ये वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले देखेंगे. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम. उसके लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल है. एक है आउफबाउ, देन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, यानी कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होते हैं, कैसे फिल होते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे कौन सी ऑर्बिट में एंट्री मारते हैं उसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी. कि सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है ऑर्बिटल्स में फॉर डिफरेंट एटम्स, तो वो 3 रूल के हिसाब से होता है. ओके, उसमें से एक रूल है हमारा आउफबाउ, फिर दूसरा रूल है हमारे पास, आपको स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और तीसरा रूल है हमारे पास हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो ये तीनों के बारे में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं, आउफबाउ, पाउली एंड हुन्स रूल के बारे में. तो चलिए एक एक करके ये रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन डिटेल में. फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे पास, दैट इज आउफबाउस प्रिंसिपल. तो ये क्या है भाई कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स the orbitals are filled in order of their increasing energies. यानी मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट, कोई भी एटम के 2 स्टेट होते हैं, ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट. उसमें हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री या फिर आप बोलो कि फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो कैसे होने वाला है. तो कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, धीरे से कम से आप आगे, यानी कि मोर फॉर लेस टू ग्रेटर एनर्जी. कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो सबसे पहले वो 1s ऑर्बिटल में आएगा. क्यों? क्योंकि 1s ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो सबसे कम रहती है. सो आउफबाउ ने यही चीज के बारे में बात की थी. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल
विच इज़ अवेलेबल, और उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाने वाला है। ठीक है, तो यही है आउटबाउ का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले लो एनर्जी लेवल में होगी और उसके बाद में हाई एनर्जी लेवल में वो जाएगा। Unlike hydrogen atoms where energy of orbitals depend only on n, that is principal quantum number, energy of orbitals of multi-electron orbitals, यानी कि हाइड्रोजन के अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, पर अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के बारे में बात करो तो दे डिपेंड्स ऑन बोथ, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट होगा और L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट होंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। Their order of energy can be determined by using the n+l rule। तो n+l रूल क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था आपको। ठीक है, तो ये n+l रूल के हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या बोल रहा है, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, एनर्जी भी उनकी कम रहने वाली है। इफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स है हमारे पास और दोनों के n+l वैल्यू जो है अगर सिमिलर आते हैं, एक जैसे आते हैं, सेम आते हैं, तो उसके लिए जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ज्यादा हो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, सो द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n हैज द लोअर एनर्जी एंड द ऑर्बिटल विच हैज हायर वैल्यू ऑफ n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो दोनों में से, ठीक है, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जिसकी कम हो वो लोअर एनर्जी लेवल होगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री कैसे होती है भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एंटर इनटू दी 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल अगर भर जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के वो आएंगे 2s में। जैसे 2s ऑर्बिटल भर जाएगी तो बाद में एक्स्ट्रा जो नए इलेक्ट्रॉन आते हैं वो जाएंगे 2s में से पास। 2s के बाद 2p के अंदर, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद देखो मैं आपको साथ में बोलता रहता हूँ कि भाई 1s में 2 भर जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, तो 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाने वाले 2p में, तो 2p के अंदर दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आने वाले 3s में, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर वो भर गए उसके बाद में वो जाएंगे 3p में, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि px, py, pz तीनों रहती है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने वाले हैं। उसके बाद 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगेन 4p, तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 5s में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे 4d में, तो 4d में अगेन 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। 4d के बाद दोस्तों 5p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5p के बाद 6s में जाएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं 4f में जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, 4f के बाद इलेक्ट्रॉन उसमें से जाएंगे 5d में, 5d में इलेक्ट्रॉन 10 ऑक्यूपाई होने वाले। 5d के बाद 6p, तो 6p के अंदर दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन बने रहना लास्ट तक। ठीक है, 6p के बाद 7s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 7s के बाद आगे हम जाए तो 5f में 14 दोस्तों। ठीक है, 5f के बाद 6d कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन 7p, तो 7p में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे इलेक्ट्रॉन
आउट बाउ के हिसाब से ऑक्यूपाई होते हैं। तो मैंने जो आपको बात की, ठीक है, वही बात फिर से दोहरा रहा हूं। सबसे पहले 1s2 भरेगा, बाद में 2s2 दोस्तों, देन 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, देन 4s2, उसके बाद 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 3d के बाद 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, देन 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देन 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एंड देन 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप आगे दोस्तों जा सकते हो, ठीक है। तो ये था आउट बाउ का प्रिंसिपल दोस्तों, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे। आगे हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या है? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बोलता हूं कि सपोज इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फिल करते हो एक ऑर्बिटल के अंदर, दोनों अप एरो, या फिर आप सपोज दोनों डाउन एरो। तो ये इनकरेक्ट मेथड है दोस्तों। करेक्ट मेथड क्या है मैं आपको वो बताता हूं कि सपोज आप इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन एक अप एरो एक डाउन एरो कर रहे हो, या फिर आप ऐसे कर रहे हो एक डाउन एरो और दूसरा अप एरो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो करेक्ट वे है, ठीक है, करेक्ट तरीका है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो यानी कि दोनों का जो स्पिन आप देख रहे हो, सपोज कि करेक्ट में मैं आपको बोलता हूं ये अप वाले का स्पिन रहेगा +1/2 और ये डाउन वाले का स्पिन रहेगा -1/2, जो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में ऑलरेडी दोस्तों हम पढ़ गए। जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख लो, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर करना, ठीक है। तो ये था पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n², वेयर n क्या रहेगा तो क्या नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट, उसके हिसाब से आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। कि सपोज कि मुझे सेकेंड ऑर्बिट चाहिए तो n की वैल्यू 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 ले लो भाई, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4, तो 4 2 8 हो जाएगा। अभी ये सेकेंड ऑर्बिट यानी कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2p के अंदर 6 आएंगे, तो 6 और 2 मिला के कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप n इज इक्वल टू 3 ले लो सपोज, तो क्या होगा? 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, तो 18 थर्ड ऑर्बिट में होंगे। कैसे कि 3s के 2, 3p के 6 एंड 3d के 10, तो 10 6 16 और 2 18 हो गए, 18 टोटल मिला के, ठीक है। तो आप कोई भी ऑर्बिट यानी कि सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बाय यूजिंग दिस 2n² फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट आउट। फिर है तीसरा रूल हमारे पास, हुन्स रूल
ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, 3 ऑर्बिट के बारे में हम बात करेंगे। पी, क्योंकि पी के अंदर px, py एंड pz 3 सबसेल है। डी के अंदर 5 सबसेल्स है दोस्तों, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। तो ऐसे टोटल मिला के 5 सबसेल हो जाएगी। एफ के नेम्स हमारे पास है नहीं दोस्तों, ठीक है, बुक में भी नहीं है। सो एफ के इतने हम बता सकते हैं कि देर आर टोटल 7 सबसेल्स बट देर आर नो नेम्स ऑफ इट। तो ये सभी में पेयरिंग कब तक नहीं होगा? जब तक ये सभी सबसेल्स के अंदर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब तक। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है सभी में, सपोज कि मैं बात करूं आपको पी के बारे में, तो पी के अंदर सपोज हमारे पास px, py एंड pz ऐसे 3 सबसेल्स है, वो डिजेनरेट है, तीनों का एनर्जी लेवल इक्वल होने वाला है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला सपोज हमारे पास है 2p1, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा भाई। 2p1 की जगह अगर 2 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन दूसरा py में जाएगा। 2p3 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन z में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, बाद में यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो हुंड के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब स्टार्ट होगा? जब एक एक करके तीनों सबसेल जो इक्वल एनर्जी लेवल वाले हैं उसमें मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। उसके बाद में उनका पेयरिंग ऐसे देखो, px का पेयरिंग हुआ, py का हुआ, pz का हुआ, ऐसे पेयरिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये नीचे वाली जो मेथड है वो इनकरेक्ट है। ऐसा ही हम डी के बारे में बात करें तो डी के बारे में भी हमारे पास 5 सबसेल्स है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। ऐसे टोटल मिला के आप देख लो तो 5 सबसेल है हमारे पास डी की, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन तो वो पहले में जाएगा, दूसरा तो दूसरे में, तीसरा तो तीसरे में, चौथा तो चौथी में और 5वां तो 5वीं सबसेल में जाएगा। ऐसे एक एक पहले सिंगल हो जाएंगे सब, ठीक है। बाद में उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। अगर छठा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें जाएगा, 7वां तो इसमें नीचे, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। तो तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि भाई कि ये 5 सबसेल है समझ लो, तो उसमें सबसे पहले दोनों भर जाएंगे, उसके बाद में दूसरा भरेंगे। दिस इज अगेन दी इनकरेक्ट मेथड फॉर डी सबसेल। ऐसे ही हम एफ के नेम्स तो हमारे पास नहीं है, बट वी कैन से दैट 7 सबसेल्स आर देयर। 7 सबसेल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आएंगे। F7 हो तो, F8 हो तो पहले में पेयरिंग होगा, 9 तो दूसरे में, 10 तीसरे में, 11 चौथे में, 12 पांचवें में, 13 6 में और 14 लास्ट में। तो तब जाके पेयरिंग होगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले ये जो सबसेल्स है वो अपने आप पेयरिंग कर लेगी, फिर बाद में ये दूसरी का पेयरिंग, तो ये इनकरेक्ट है। दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके, तो ये है हुंड का रूल। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री नाम की, उसके अंदर अक्सर मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, मटेरियल इसके रिलेटेड भी भेजता रहता हूँ। तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।